रोल ऑफ एंजाइम इन डाइजेशन। अब डाइजेशन किसका पढ़ रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट, ओके, कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन प्रोसेस हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, एंजाइम क्या होता है बेसिकली मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, इसका एक लेक्चर वीडियो भी आप लोगों को सेंड हो गया, तो वहाँ से एंजाइम, उसका क्लासिफिकेशन, इसका नोमेनक्लेचर आप इजीली देख सकते हैं। देखो, कार्बोहाइड्रेट का जब हम लोग बेसिकली क्या देख रहे हैं, इसका डाइजेशन देख रहे हैं गाइस, तो हमको पता है कि जो हमारा बॉडी होता है उसमें जनरली बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जहाँ से एंजाइम क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ये एंडोक्राइन्स, एक्सोक्राइन्स ग्लैंड्स पे डिपेंडेबल होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स का कहाँ पे होगा, प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होगा, फैट का डाइजेशन कैसे होगा। ओके, ए टू जेड। चलो, सिस्टम है तो बॉडी में सबसे पहले जो फर्स्ट जो ग्लैंड्स सामने आता है डेट इज सलेवरी ग्लैंड। सबको पता है कि जो सलेवरी ग्लैंड होता है वो बेसिकली क्या होता है, 3 पेयर्स में बॉडी में रहता है। ओके, आपके माउथ के बक्कल कैविटीज में 3 पेयर में क्या होता है, सलेवरी ग्लैंड। 1 पेयर जो होता है ऊपर होता है और 2 पेयर्स क्या होते हैं, नीचे लोअर जॉ में होता है। ओके, तो यहाँ जो सलेवरी ग्लैंड होता है गाइस, ठीक है, वो सलेवरी मतलब कहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, माउथ पे। देखो यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट का फर्स्ट डाइजेशन होगा वो कहाँ पे होता है, माउथ पे कंप्लीट होता है। माउथ में बेसिकली जो सलेवरी ग्लैंड होता है, माउथ में क्या होता है, जो सलेवरी ग्लैंड होता है वो बेसिकली यहाँ पे सलाइवा सिक्रेट करता है, और ये जो सलाइवा होता है उसमें कौन सा एंजाइम होता है, स्लेवरी एमाइलेज। ओके, यहाँ पे आपको मिलेगा बेसिकली स्लेवरी एमाइलेज और आपका बेसिकली टाइलिन एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, टाइलिन हो गया, एमाइलेज एंजाइम यहाँ से रिलीज होता है। तो ये जो टाइलिन है और स्लेवरी एमाइलेज एंजाइम है, मैं पहले ही बताया था कि क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट जो ऐसे कंपाउंड्स को क्या करता है, सिंप्लेक्स कंपाउंड में डिवाइड करता है। तो देखो, माउथ के अंदर जो स्टार्च है गाइस, ठीक है, स्टार्च समझ रहे हो, स्टार्च मतलब कि पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स। तो जो स्टार्च होते हैं, जो स्टार्च कंपाउंड्स है, ये जो कंपाउंड्स है ये क्या करते हैं गाइस, ये एंजाइम बेसिकली स्टार्च हो गया आपका, ग्लाइकोजन हो गया। तो ये जो स्टार्च है ये बेसिकली स्लेवरी एमाइलेज और स्लेवरी टाइलिन एंजाइम्स की प्रेजेंसी में क्या होता है, ये जो है बेसिकली डिवाइड होता है माल्टोज में, आइसोमाल्टोज में एंड डेक्सट्रीन में। ओके, 3 कंपाउंड्स में कौन डिवाइड होता है, स्टार्च। ओके, फर्स्ट इज माल्टोज, आइसोमाल्टोज एंड डेक्सट्रीन। ओके, तो ये 3 कंपाउंड में टूट जाता है। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है कहाँ पे, माउथ पे। तो माउथ का ये वाला फॉर्म आपको याद रखना है, फर्स्ट वाला कंडीशन। ओके, उसके बाद देखो ये जो कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो गया, माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज में। ठीक है, लैक्टोज में भी कन्वर्ट नहीं हुआ होगा। देखो, माल्टोज, आइसोमाल्टोज एंड डेक्सट्रिन तक यहाँ तक कन्वर्जन हो रहा है। ओके, अब देखो उसके बाद जो फूड होता है, मतलब ये सिंप्लेक्स कंपाउंड में डिवाइड हो गया, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज जो है ये और कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो सिंप्लेक्स जो कंपाउंड है उनमें कन्वर्ट हो गया। देन माउथ के बाद ये जो खाना है वो कहाँ जाता है, डायरेक्ट स्टमक में जाता है। ठीक है, तो स्टमक में आपको एक पॉइंट याद रखना है कि स्टमक जो है वहाँ पे बेसिकली कोई भी, देखो एक प्रोसेस तो यहाँ पे ये होता है कि हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड्स हैं, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट होता है स्टमक वॉल से, जो बेसिकली फूड को क्या बनाता है, एसिडिक बनाता है। ओके, बट वो कार्बोहाइड्रेट्स के एक्शन के लिए बनाता है क्या, नहीं, वहाँ पे सिर्फ बैक्टीरिया किलिंग होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टमक में नहीं होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट नीट लेवल का क्वेश्चन है, याद रखना। सो द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज नॉट प्रोसेसिंग इन स्टमक। ओके, स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का कोई भी डाइजेशन का काम नहीं होता। ओके, तो फूड डायरेक्ट डाइजेशन के स्टमक के बाद कहाँ मूव करता है, ये डायरेक्ट आता है गाइस स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, कहाँ आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में का टोटल क्या होता है, डाइजेशन होता है। देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही आता है तो यहाँ पे आपको पहला जो डाइजेशन होता है, वहाँ पे आपको बहुत सारे एंजाइम्स मिलते हैं, जैसे पेनक्रियाटिक एमाइलेज है। ओके, पेनक्रियाटिक एमाइलेज है, ये क्या करता है, देखो जो स्टार्च बचा रहता है, जैसे माउथ में तो बेसिकली क्या कर रहा है वो डिवाइड हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है उसका, बट बाय चांस क्या होता है कई बार उसका डाइजेशन नहीं हो पाता, तो कुछ कंपाउंड्स यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये जो क्या है, ये तो माउथ में कंप्लीट हुआ है, ये कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका डाइजेशन होता है उसमें क्या होता है गाइस, ये जो स्टार्च है
वो पेनक्रियाटिक एमाइलेज, यहाँ पर भी एक एंजाइम होता है, ठीक है। एंजाइम का पहचानने का तरीका पता है ना, एएसी नोमेनक्लेचर एंजाइम के पढ़े होंगे, एएसी जो होता है लास्ट पोर्शन में कनेक्टेड होता है। सो स्टार्च जो है वो पेनक्रियाटिक एमाइलेज की प्रेजेंसी में क्या होता है, स्टार्च आर डिसोसिएटेड इनटू माल्टोज, आइसोमाल्टोज एंड डेक्स्ट्रिन, फिर से वही कंपाउंड बन जाता है। एंड यहाँ पर फिर ये जो माल्टोज है उस पर माल्टेज एंजाइम आता है, माल्टोज पे माल्टेज एंजाइम एक्शन करता है, इसको किस में कन्वर्ट कर देता है गाइस, ग्लूकोज में, ठीक है। इसको किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में, मतलब कि जो सिंप्लेक्स कंपाउंड है उसका डिसोसिएशन स्टार्ट हो जाता है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन पे। ओके, सिंपल वर्ड्स है, सिंपल वर्ड्स में आपको समझना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा ये हार्ड नहीं है। देखो तो फर्स्ट फूड का ये यहाँ पे हुआ, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में आया फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन में आने पे क्या होता है, यहाँ पे बाइल जूस ऐड होता है, यहाँ पे पेनक्रियाटिक जूस ऐड होते हैं। आप सबको इससे पहले बता दिया था कि बाइल में कौन सा जूस है, ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस में क्या क्या रहता है। और ऑलमोस्ट यहाँ पे एक बेसिकली क्या होता है, एक फॉर्म अप होता है, पूरे इंजाइम्स का एक मिक्सर रेडी होता है, ठीक है, जो यहाँ पे अपना एक्शन क्या करता है, परफॉर्म करता है। ओके, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है इसमें। देखो इंटेस्टाइनल जूस जो होता है वो बेसिकली लैक्टोज और सुक्रोजेस जैसे इंजाइम्स क्या करते हैं, कंटेन करते हैं, और भी बहुत सारे इंजाइम्स है जिसको क्या करता है, कंटेन करता है। ये जो है इंटेस्टाइनल जूस कंटेन करके रखता है, ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस कंटेन करता है, बाइल जूस कंटेन करते हैं, और उनमें फिर ये सारे इंजाइम्स कंटेन होते हैं। देखो पहला तो ये हो गया कि ये जो माल्टोज कन्वर्ट हुआ, ये माल्टोज को क्या हो रहा है, डिवाइड कर रहा है किसमें, माल्टोज से माल्टेज एंजाइम आया और ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, आइसोमाल्टोज को माल्टोज में कन्वर्ट करके फिर से ग्लूकोज बना देगा। डेक्सट्रीन देखो, डेक्सट्रीन डेक्सट्रीन में डेक्सट्रीनेज एंजाइम आता है, कौन सा, सेम नेम के अकॉर्डिंग ही एंजाइम का नाम है, तो आपको बहुत प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो डेक्सट्रीन जो है डेक्सट्रीनेज एंजाइम की प्रेजेंसी में क्या होता है, ये किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में, यानी कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 में फिर से क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है। फिर देखो ये जो डेक्सट्रीन है, ये डेक्सट्रीन जो होगा वो कन्वर्ट हुआ आइसोमाल्टोज, तो आइसोमाल्टोज जो होगा वो माल्ट आइसोमाल्टेज आइसोमाल्टेज एंजाइम की प्रेजेंसी में फिर किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में। ओके, मतलब ग्लूकोज डिवाइड होना स्टार्ट हो गया। देन सुक्रोज, दिख रहा है सुक्रोज, तो सुक्रोज जो होता है ये देखो इस जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे सुक्रेज और बेसिकली लैक्टेज जैसे एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं। तो सुक्रोज जो है वो सुक्रेज एंजाइम की प्रेजेंसी में कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में एंड लैक्टोज जो होता है वो लैक्टेज एंजाइम की प्रेजेंसी में कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। ओके, तो ऑलमोस्ट हमारे पास क्या बचा, टोटल स्मॉल इंटेस्टाइन में सिर्फ ग्लूकोज फॉर्म हुआ। ओके, टोटल कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। ओके, इतना आपको पॉइंट याद है। अच्छा, एक और चीज याद रखना इसमें, सेल्यूलोज, ये जो सेल्यूलोजिक कार्बोहाइड्रेट होता है जो बेसिकली प्लांट्स के सेल वॉल को फॉर्म करने में यूज होता है, इसका जो डाइजेशन है वो ह्यूमन बींग्स में नहीं हो पाता। मतलब ह्यूमन बींग कभी भी सेल्यूलोजिक जितने भी फूड होते हैं उनको खा तो सकता है लेकिन उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता, जैसे हम लोग ग्रास नहीं खा सकते। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि उसमें हाई अमाउंट में क्या होता है, सेल्यूलोज होता है, एंड सेल्यूलोज का जो डाइजेशन है वो स्पेसिफिक ऑर्गन के थ्रू होता है जिसको रूमेन बोलते हैं। और ये जो रूमेन्स लाइक ऑर्गन्स होते हैं स्टमक में वो सिर्फ एनिमल्स में होते हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स में, ठीक है। तो हर्बीवोरस एनिमल्स का डाइजेशन अलग तरीके से होता है, उसमें ये सेल्यूलोज जो होता है वो रूमेन के जब बॉडी में जाओगे, रूमेन के अंदर जाओगे तो रूमेन में मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं जो बेसिकली सेल्यूलोज का डाइजेशन करते हैं। हमारे बॉडी में भी जो डाइजेशन होता है वो इस एंजाइम की प्रेजेंसी में तो होता है, बट हमारे बॉडी के जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे मिलियंस ऑफ ई कोलाई होता है। क्या होता है, मिलियंस ऑफ ई कोलाई बैक्टीरिया होता है। ये बैक्टीरिया अगर नहीं होगा तो हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो फास्ट नहीं हो पाता, क्योंकि डिसोसिएट करने का काम ये बैक्टीरिया करता है, ठीक है। तो प्रॉफिटेबल बैक्टीरिया है, इसको याद रखना। सेल्यूलोज का डाइजेशन हमारे बॉडी में तो हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, ये किस में होगा, सिर्फ एनिमल्स में। ओके, बट कौन से एनिमल्स में, हर्बीवोरस में, हर्बीवोरस। ओके, तो ये सारे इंफॉर्मेशन जो है गाइस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। चलो, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में टोटल क्या हो गया, ग्लूकोज अमाउंट हो गया C6H12O6। तो ये जो ग्लूकोज अमाउंट है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर यहाँ पे क्या होता है, आप सबको पता होगा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ठीक है, उसका जो लास्ट पोर्शन है वहाँ पे क्या होगा,
विलाइज होती है, ठीक है, उसके सरफेस पे क्या होती है, विलाइज होती है। ये विलाइज में जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ये ब्लड वेसल्स क्या करते हैं गाइस, ये ब्लड वेसल्स ग्लूकोज को खींचते हैं, अपने पास रखते हैं, और ये ब्लड उनको डायरेक्ट ट्रांसफर करता है कहाँ पे, सेल्स में। ओके, और सेल्स में फिर C6H12O6 के साथ ब्लड क्या लेके आता है, ऑक्सीजन, और यहाँ पे इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है, फिर यहीं पे एनर्जी बनती है, तो एसिमिलेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने क्या देखा, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन देखा, जिसमें एंजाइमेटिक रोल को डिस्कस किया गया, ठीक है। इतना आपको आउटर व्यू पता होना चाहिए, ये जैसे फ्लो डायग्राम है तो फ्लो डायग्राम के थ्रू आपको पता होना चाहिए। ओके गाइस, सो देखो, रिपीट कर देते हैं, वीडियो क्लियर नहीं था ना, प्रॉब्लम हो गया, चलो कोई देखो। एक्चुअल में जब हम लोग खाना खाते हैं तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका फर्स्ट डाइजेशन हमारे माउथ में होता है, ठीक है। माउथ में क्या है, माउथ में बेसिकली आप जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जैसे आप क्या खा रहे हो, दाल खा रहे हो, आप रोटी खा रहे हो, तो उनमें क्या कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म होते हैं, वो क्या है, पॉलीसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड्स के फॉर्म रहते हैं। इन कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है, सलेवरी ग्लैंड्स आते हैं, और सलेवरी ग्लैंड में जो है बेसिकली एंजाइम आपको पता है, सलेवरी एमाइलेज होता है। साथ ही सलेवरी एमाइलेज के साथ एक और एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं सलेवरी बेसिकली टाइलिन। ओके, तो ये जो आपका सेलेवरी क्या है, टाइलिन एंजाइम है, वो भी मिक्स होता है एंड कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज, आइसोमाल्टोज और डेक्सट्रीन में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। देन ये जो कंपाउंड है, कार्बोहाइड्रेट जो कंपाउंड है, वो डायरेक्ट मूव करता है कहाँ पे, स्टमक में, यानी फर्स्ट डाइजेशन कंप्लीट हो गया। स्टमक में आने के बाद एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस कंप्लीट होता है कि स्टमक जैसा ऑर्गन कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन ही नहीं करता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं करता। स्टमक में सिर्फ इतना प्रोसेस होता है कि जो इंटेस्टाइनल वॉल है, यानी कि सॉरी स्टमकल वॉल है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट करती है, जो बेसिकली उसको और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लेक्स स्ट्रक्चर में डिवाइड करता है, बैक्टीरिया को मारता है। बट यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता। फिर ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, वो डायरेक्ट मूव करता है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन पे, जहाँ पे उसका कंप्लीट डाइजेशन होता है। देखो कैसे कंप्लीट डाइजेशन होगा। तो स्टार्च जो होता है पहले माउथ में आता है, स्टार्च माउथ में क्या होता है, स्लेवरी एमाइलेज की और स्लेवरी टाइलिन की प्रेजेंसी में किस में कन्वर्ट होता है, माल्टोज, आइसोमाल्टोज और डेक्सट्रिन में, ठीक है। ये क्या है, ये मोनो आपके ओलिगोसैकेराइड्स के फॉर्म है। उसके बाद स्टार्च, जैसे कुछ अमाउंट में स्टार्च बच गया तो वो डायरेक्ट कहाँ चला जाता है, वो चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। जैसे आप पटेटो खाते हो, ठीक है, तो पटेटो में बेसिकली जो क्या होता है, जो उसके जो पिल्स होते हैं, वो वैसा स्टार्च यहाँ पे आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये पेनक्रियाटिक एमाइलेज जो कहाँ से रिलीज होता है गाइस, पेनक्रियास्टिक जूस से रिलीज होता है। वो पेनक्रियाटिक एमाइलेज क्या करता है, इसको माल्टोज, आइसोमाल्टोज और डेक्सट्रिन में फिर से कन्वर्ट करता है, किसको, जो डिवाइड नहीं हुआ रहता माउथ में उसको, ठीक है। अब हमारे पास टोटल क्या है, माल्टोज है, आइसोमाल्टोज और डेक्सट्रिन में कन्वर्ट हो गया। अब ये सारा खाना कहाँ पे है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिकली माल्टोज को कन्वर्ट करता है माल्टेज एंजाइम ग्लूकोज में, डेक्सट्रीन को कन्वर्ट करता है डेक्सट्रीनेज एंजाइम ग्लूकोज में, आइसोमाल्टोज को कन्वर्ट करता है आइसोमाल्टेज एंजाइम ग्लूकोज में। मतलब अब टोटल मोनोमर यानी मोनो जो आपके क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के जो सिंगल फॉर्म है, मोनोसेक्राइड्स है, वो फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो माल्टोज तो माल्टेज एंजाइम, डेक्सट्रिन तो डेक्सट्रिनेज एंजाइम, आइसोमाल्टोज तो आइसोमाल्टेज एंजाइम किस में कन्वर्ट करेगा, सबको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ओके, बट इंटेस्टाइन में बेसिकली एक और स्पेसिफिक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं हम लोग सुक्रोनेज और लैक्टेनेज। सुक्रोनेज और लैक्टेनेज क्या करते हैं, सुक्रोज को ग्लूकोज में और लैक्टोज को ग्लूकोज में रिस्पेक्टिवली क्या करते हैं गाइस, ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। अब ये सारा का सारा ग्लूकोज कहाँ पे है, इंटेस्टाइन में है। ग्लूकोज ये जो इंटेस्टाइन में होता है, ये ग्लूकोज को इंटेस्टाइनल वॉल पे प्रेजेंट विलाइज, जिसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं और कहाँ पहुंचाता है, सेल्स में। सेल्स में इसका ऑक्सीडेशन होता है और ये रेस्पायरेशन के थ्रू क्या बनाते हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड बेसिकली एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी, जो हमको चाहिए होता है। तो ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन मतलब ये कंप्लीट डाइजेशन का प्रोसेस होता है, जिसमें एंजाइम का रोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, एक बात और याद रखना कि जो बेसिकली इसमें ये जो आपको दिख रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज कॉल्ड ई कोलाई। ई कोलाई मतलब इस्चेरिशिया कोलाई, जो एक मोनेरा किंगडम का बैक्टीरिया है गाइस, जो इस स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। और अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट नहीं होगा तो आपका ये जो स्पीड अप प्रोसेस है वो
थोड़ा क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, थोड़ा नहीं बहुत स्लो हो जाएगा, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसको क्या करते हैं, कंपाउंड्स को और ज़्यादा डिवाइड करने का और ज़्यादा सिंपल कंपाउंड में तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, अच्छा वैसे ही क्या होता है एनिमल्स में होता है। एनिमल्स में आप देखना एक चीज़ और है इसमें जो मैं आपको बताया, शायद आपको वीडियो क्लियर नहीं होगा, नहीं दिखा होगा, सेल्यूलोज। सेलुलोज भी क्या है, एक पार्ट का क्या है, एक टाइप का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स यानी कि ये क्या है, पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। तो सेलुलोज का डाइजेशन हमारी बॉडी में नहीं होता। ह्यूमन बींग्स यानी कि मैमल्स जो ऐसे ऑर्गन, मैमल्स लाइक जो ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी बॉडी में बेसिकली क्या होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन जैसे ऑर्गन्स होते हैं, वो सेलुलोज का डाइजेशन नहीं कर सकते। सेलुलोज का डाइजेशन उन ऑर्गेनिज्म में होता है, उन क्रिएचर्स में होता है गाइस, जिनमें रूमेन लाइक क्या होते हैं, ऑर्गन होते हैं उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में। ये रूमेन क्या होते हैं, सिर्फ सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए यूज होता है। तो ये किस में होता है, ये सब होता है हर्बीवोरस एनिमल्स में, हर्बीवोरस एनिमल्स में। ठीक है, हर्बीवोरस एनिमल्स जैसे कि काऊ है, डियर है, ठीक है, गोट है, इनमें ये क्या करते हैं, ये क्या है, ये स्पेशली इनके बॉडी में क्या होती है, सेलुलर डाइजेस्टिव ऑर्गन रूमेन होता है, जो बेसिकली ग्रीन वेजिटेबल्स हैं या जो चारा होता है उनको क्या करता है, उनका जो सेल वॉल है उनमें जो बेसिकली सेल्यूलोज होता है उनको डाइजेस्ट करता है। और यहाँ पे क्या होते हैं गाइस, मिलियंस ऑफ क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। मिलियंस ऑफ क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो इनका इस हेल्प प्रोसेस में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है और ये सारा इंपॉर्टेंट है। तो आपको पूरा फ्लो डायग्राम के थ्रू पता होना चाहिए A to Z।